नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं आर के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस, इंडियन गवर्नमेंट को झटका। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने हज बोल के मोबाइल कंपनी का नाम सुना ही होगा, जरूर सुना होगा। हज का ऐड भी आपने देखा होगा। अगर जिनको याद नहीं आ रहा तो मैं उनके लिए बता दूं, एक मोबाइल ऑपरेटर हुआ करता था इंडिया में 2007 से पहले। लेकिन 2007 के बाद सितंबर में ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने वोडाफोन, जिसका नाम वोडाफोन था, उसने हच में 67% मेजोरिटी स्टेक खरीदा था $11 बिलियन में। इसके साथ ही हच ने इंडियन टेलीफोन बिजनेस एंड अदर एसेट्स भी खरीद लिए थे। आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का स्टार्ट यहीं से होने वाला है। दोस्तों, ये स्टोरी आज इतना इंपॉर्टेंस रखती है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के इन्वेस्टर के लिए। इसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री के शेयर में अच्छा खासा फेरबदल होने के चांसेस हैं। इस खबर के साथ और भी न्यूज़ आई है। एयरटेल के उन यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन में जियो को पीछे छोड़ा है कुछ ही महीनों पहले। तो क्या इंडियन टेलीकॉम सेक्टर फिर से नया ट्यून या कुछ नया होने वाला है? वोडाफोन एक डार्क फेज से निकलकर एक अच्छे स्टार्ट में पहुंच पाएगी? पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को अच्छे से शुरू करता हूँ, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। केस क्या था, ये क्या केस है? 2007 में जब वोडाफोन ने हज का 67% का स्टेक खरीदा था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने उन पर कैपिटल गेन्स एंड विथ होल्डिंग टैक्स के तहत 7,990 करोड़ का एक पेमेंट डिमांड किया था। इस डिमांड के खिलाफ वोडाफोन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी, कि जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिसीजन दिया। फिर वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के साइड में फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वोडाफोन को ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला 2012 को आ गया था और 2012 में ही तब से फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने आईटी एक्ट 1961 के अमेंडमेंट प्रपोज किया और ये बिल पार्लियामेंट में पास भी हुआ। इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग उल्टा पड़ गया और फिर वोडाफोन के ऊपर फिर से 8,000 करोड़ का टैक्स पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। इसी केस को इंडिया में फेमस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्या असर हुआ है। इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गया है, वो कोई भी कंपनी से पुराने टैक्सेशन रूल के टाइम ना दिए गए टैक्स को रिक्लेम कर सकते थे। ये पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के बिजनेस वर्ल्ड ने वेलकम नहीं किया। सॉरी दोस्तों, सबका कहना था कि इस पॉलिसी की वजह से इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट को खतरा होगा, कंपनीज भी अनसेफ फील करेगी। और इस बिल से देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से नकार दिया गया था, वो भी ठीक तरीके से देखा नहीं जा रहा था। वोडाफोन ने फिर क्या किया? तो दोस्तों, पूरी दुनिया में मचे बवाल की वजह से इंडियन सरकार ने वोडाफोन के साथ बात चलने के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद 2004 में जब एनडीए की सरकार आई, तो उन्होंने वोडाफोन को ये गारंटी दी थी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के जरिए उन पर कोई नया टैक्स लायबिलिटीज नहीं लगाएंगे। लेकिन पुराने क्लेम का भी कोई हल नहीं निकला। जब 2004 में नया गवर्नमेंट आने के बाद भी ऐसा कोई हल नहीं निकला, तो फिर वोडाफोन ने इंडिया और नीदरलैंड के बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी में क्लॉज 9 को इन्वॉल्व किया। इस बिट के मुताबिक इंडिया और नीदरलैंड दोनों देश अपने कंपनीज को एक दूसरे के देशों में फ्री एंड फेयर ट्रेड का मौका देगा और कोई भी अनवांटेड टैक्सेशन या विंडिक्टिव मेजर को लागू नहीं करने देगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोडाफोन ने डच यानी नीदरलैंड के यूनिट ने ये केस दर्ज किया था, क्योंकि वोडाफोन डच यूनिट ने ही इंडिया के हज को टेक ओवर किया था। ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर था इस केस की टाइमलाइन में, लेकिन 2016 में ये बायटोरल इन्वेस्टमेंट टेरली खत्म हो गई थी। परमानेंट कोर्ट ऑफ एरिब्रेशन हेज का वर्डिक्ट, ये मामला फिर पहुंच गया हेज परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन के पास। वहां पे कुछ ही दिनों पहले केस का वर्डिक्ट आया वोडाफोन के फेवर में। ये वर्डिक्ट में बोला गया कि इंडिया सरकार को बिट एक्ट और यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के वायलेशन किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को रूल लगाकर। अगर यही वजह से हेज का कोर्ट ने यूनाइटेड नेशन के ट्रेड लॉ को अपहोल्ड किया और बायटरल टेरिटरी में दो देशों के एक साथ बिजनेस करने का ट्रीट को रिस्पेक्ट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट को ये एडवाइस दिया कि वो वोडाफोन से कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की डिमांड ना करें। इन सेक्टर में क्या असर होगा? इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में जहां ड्यूपली की तरफ जा रहा था एयरटेल और जियो
ने पूरा मार्केट में कब्जा कर रखा था, वहीं पे कुछ दिनों पहले के एजीआर ड्यूज की वर्डिक्ट ने वोडाफोन को थोड़ा राहत दिया था और इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के वर्डिक्ट में भी वोडाफोन को बेनिफिट हुआ था। करीब करीब 8,000 करोड़ का पे करने से वोडाफोन बची है। अगर एजीआर ड्यूज कभी 10 साल के ईएमआई पेमेंट के तरीके से पे कर सकती है। वोडाफोन इस न्यूज़ के आने के बाद 25 सितंबर से भी वोडाफोन का प्राइस में उछाल आया था। अभी रिसेंटली जियो ने पोस्टपेड प्लान्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी हैं, इसलिए अभी ये फाइट और ज़्यादा सीरियस होने वाली है दोस्तों। लेकिन वोडाफोन और एयरटेल भी अपना मार्केट ऐसे ही नहीं छोड़ने देगी, ये क्लियर हो रहा है। एयरटेल ने पिछले महीने जियो से ज़्यादा नए सब्सक्राइबर, नए यूज़र्स को रजिस्टर किया है। ये एक बड़ा चेंज है। अगर इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर इसी वजह से बाउंस बैक करता रहा तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ होगा। जियो का आईपीओ का भी आने की न्यूज़ है। कुल मिलाकर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आरके वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।